जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हेयर राम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 50 लाख फॉर्म हो चुके हैं। देखिए, आज मैं बता देता हूँ किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, कल जो नोटिस आई है उसको देखेंगे, क्योंकि जो कि आप जानते हैं 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कर दिया गया है, ठीक है। कि जो भी अगर कुछ हो गया है तो आप उससे संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ सेफ स्कोर क्या हो सकता है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। और फीमेल की कॉमन कट ऑफ जाती है कि कट ऑफ जाती है, उनकी कितना सेफ स्कोर हो सकता है, इसको भी देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा अंतिम 30 दिनों की क्या हो रणनीति। जैसा कि आप जानते हैं सिर्फ 30 दिन बचे हैं, ठीक है। लास्ट के 10 दिन जो है कि आप किस पर फोकस करेंगे, ठीक है। कि लास्ट के 10 दिन आप जानते हैं रिवीजन करेंगे, इसके बाद मॉक है, ठीक है। कि इस टाइम पे कितना मॉक लगाएं, ए टू जेड सारी चीज़ें बात करेंगे इसमें, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ रियल कंपटीशन बस इतने लाख बच्चों में। जैसा कि आप जानते हैं फॉर्म कितने हो चुके हैं, 50 लाख, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि 50 लाख बच्चे एकदम रियल कॉम्पिटिटर हैं? नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं आपको बता दूंगा, देखिए 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, इसमें मैं बताता हूँ इसका भी पूरा अच्छे से हम डिफाइन करेंगे कि ये इतना फॉर्म कैसे हो गए हैं, ठीक है। और भी मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ना है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सेक्शन वाइज मैं बताऊंगा, ठीक है। हिंदी में और जीएस में, मैथ्स में, रीजनिंग में, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिर्फ उतना पढ़ेंगे तब भी आपका 220 प्लस जाना है, ठीक है। और देखिए 15 लाख अदर स्टेट के फॉर्म, ठीक है। 10 से 15 लाख जो है आपके अदर स्टेट के फॉर्म है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताऊंगा जो डिगी लॉकर है उस पर, जैसा कि आप जानते हैं आपका डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना था डिगी लॉकर से, तो उसको लेकर भर्ती बोर्ड का जो रिप्लाई है उसके बारे में भी बात करेंगे। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये एग्ज़ाम 18 फरवरी, जैसा कि आप जानते हैं एक शिफ्ट में होने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये 18 फरवरी को एक शिफ्ट में होगा कि नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट 2 मैंने बनाया था, उसमें मैं पूरा हिंदी के 37 प्रश्न बता दिया था किस किस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। पूरा एनालिसिस आप देख रहे हैं कि जो 41,520 की जो है 7 शिफ्ट, ठीक है। 49,568 की 4 शिफ्ट। ये आप सोच रहे होंगे 7 शिफ्ट कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 शिफ्टों में तो एग्ज़ाम हुआ था, फिर 1 शिफ्ट उसकी कैंसल हो गई थी, उसकी 3 शिफ्ट, 4 4 3 7 शिफ्ट हो गए और इसके 4 शिफ्ट, टोटल मिला के 11 शिफ्टों का एनालिसिस मैंने किया। हिंदी का मैंने पूरा बताया था कि 37 प्रश्न किस किस टॉपिक से आए हैं। इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पार्ट 1 में मैंने जीएस का भी बताया, ठीक है, किस किस टॉपिक से आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला वीडियो जो आएगा वो आपको मैं बता देता हूँ मैथ्स के 20 प्रश्न कहाँ से आते हैं और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, आपको बस टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो आपको इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूपी पुलिस का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ ना, सब का सब आपको कम्युनिटी पोस्ट पे यानी कि क्विज के माध्यम से कराया जाता है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे कल ये नोटिस निकल कर आई थी, ठीक है। जिसमें मैं आपको बता देता हूँ 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, ठीक है, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इस कांस्टेबल का एग्जाम जो है 18 फरवरी को होगा कि नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 18 फरवरी एक शिफ्ट में, जैसा कि देखिए अगर रजिस्ट्रेशन तो 50 लाख हो चुके हैं, ठीक है। 20 तारीख को आपको फाइनली पता चल जाएगा कि फाइनल सबमिट कितने फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तब आपको पता चलेगा, तब भी कम से कम मान के चलिए कि 45 लाख तो फाइनली सबमिट हो ही जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम आपका 18 फरवरी को ही होगा, लेकिन एक शिफ्ट जो ये बता रहे हैं कि एक शिफ्ट में हम करवा लेंगे। अब देखिए इनके ऊपर ही ये निर्भर करता है, ठीक है। वैसे तो बहुत कम, अगर करवा ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, ठीक है, कि एक शिफ्ट में। लेकिन एग्ज़ाम आपका जो है इसी के आसपास, अगर अगर एग्ज़ाम आपका 18 फरवरी को नहीं होता, 18, 19, 20 होगा, ठीक है, 2 या 4 शिफ्टों में हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम आपका इसी के आसपास होना है, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं जब फॉर्म आप भर रहे थे तो आपको बोला जा रहा था कि डिजी लॉकर से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड का मैं आपको बता देता हूँ कि भर्ती बोर्ड का रिप्लाई आ चुका है। उसमें ये बोला जा चुका है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप डिजी लॉकर से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ जो 50 लाख फॉर्म भरे गए उसमें से मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो रिजर्व की सीट है उस पर जो है कि अदर स्टेट पूरी की पूरी फाइट कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं 40.5% जो सीटें हैं, लगभग 24,000 सीटें हैं। अगर अनरिज़र्व चाहे ना, रिज़र्व ये जो कैटेगरी है मैं आपको बता देता हूँ, अदर स्टेट अगर 24,000 पूरी की पूरी सीट ले सकता है, इतनी समझ जाइए, ठीक है। मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि 5% 10%, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अदर स्टेट के लगभग बिहार से ही मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा। आप जानते हैं पड़ोसी राज्य जो होते हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा फॉर्म आते हैं, तो 5 से 7 लाख के आसपास तो बिहार से ही हैं, ठीक है। टोटल मिला के आप देखेंगे तो 10 से 15 लाख तो अदर स्टेट से फॉर्म आए हैं, ठीक है। बाकी 30 से 35 लाख तो यूपी के ही हैं। सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ना है, 220 आ जाएंगे। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए मैंने हिंदी के लिए और जीएस के लिए
मैं देखिए बना चुका हूँ वीडियो, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूँगा, जीएस का भी और हिंदी का भी, ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग का जल्दी आ जाएगा, तो आप टॉपिक्स वाइज वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी आपकी, मैं बता देता हूँ, टू द पॉइंट आप पढ़ेंगे उस पे। देखिए 50 लाख फॉर्म, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, 50 लाख फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। रियल कंपटीशन बस इतने लाख बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ 50 लाख फॉर्म। जैसे आप ही मान लीजिए कि आपके गांव में ही है, कहीं भी मान लीजिए कि अगर आप देखे होंगे जितने भी 12th किए हैं मोस्टली, जिनकी एज आ रही है, ठीक है, सब के सब फॉर्म भर दिए पुलिस का फॉर्म, ठीक है, सब के सब पुलिस का फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आप जानते हैं, 3 साल में एज में छूट मिली है, इसकी वजह से भी जो है फॉर्म में बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 60,000 वैकेंसी है और 2.5 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। 2.5 गुना का मतलब लगभग 1.5 लाख के आसपास, ठीक है, 1.5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो रियल कंपटीशन आपका है ना, हद से ज़्यादा 3 से 4 लाख बच्चों में है। 3 से 4 लाख बच्चे हैं रियल कॉम्पिटिटर, एक एक सीट पे काट मार मचेगी इसमें, ठीक है। अंतिम 30 दिनों की रणनीति मैं आपको बता देता हूँ कि डेली तो आप जीएस और हिंदी का एक दिन सेक्शनल टेस्ट लगाइए, एक दिन मैथ्स और रीजनिंग का एक दिन सेक्शनल टेस्ट लगाइए, ठीक है। आप अगर वीक में देख रहे हैं कि एक दिन ये एक दिन ये, ऐसे ऐसे करके 6 दिन हो जाएंगे, और लास्ट का जो 7th डे यानी संडे बच रहा है, उसमें एक फुल मॉकअप लगा दीजिए, ठीक है, और ऑफलाइन लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और देखिए भाई, उसको लगाना नहीं, उसको एनालिसिस भी करना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ए टू जेड उसको देखिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और 30 दिनों में क्या क्या पढ़ना है आपको, मैं देखिए बता चुका हूँ, जीएस का बता चुका हूँ, हिंदी का बता चुका हूँ, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग का जल्दी वीडियो आ जाएगा। आप देख लेते हैं सेफ स्कोर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जनरल के लिए जो सेफ स्कोर है ना, वो 225 प्लस ही है, ठीक है, 225 प्लस। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मैं आपको बता देता हूँ, इनको 215 से 220, ठीक है, 215 से 220, ठीक है, इनको मान के ही चलना है, 215 से 220, ठीक है। और एससी के लिए बता देता हूँ, ये बस जस्ट ये 200 के आसपास, और एसटी जो है 190 के आसपास, ठीक है, और फीमेल 200 प्लस, ठीक है। ये एससी थोड़ा और कम कर लें, ठीक है, 190 के आसपास इसे ले सकते हैं, 190 195 के आसपास। और फीमेल मैं बता देता हूँ 200 प्लस अपना टारगेट लेके चलें, क्योंकि इनकी कॉमन कट ऑफ लगती है, ठीक है। इतना अपना सेफ स्कोर आप मान के चल सकते हैं, और भी ज़्यादा, क्योंकि यही सेफ स्कोर आपका है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट का 32, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर्म देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन रियल कॉम्पिटिटर जो है 3 से 4 लाख ही बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मैंने हर एक टॉपिक पे बात कर ली, ठीक है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।